जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं युवराज बुध पलटेंगे तकदीर के पन्ने 3 मई से मकर राशि। तो कुछ इस तरीके से आपके जीवन की कुछ परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं जो बुध देव महाराज होते हैं वो विशेषतः जो कैश का फ्लो होता है उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही साथ आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके जीवन में वाणिज्यिक जो भी चीज़ें होती हैं वो बुध के प्रभाव से होती हैं। और साथ ही साथ आपकी बुद्धि तार्किक होगी, रणनीति वाली होगी या आप सरल बुद्धि के व्यक्ति होंगे। ये सारी चीज़ों को निर्धारित करने का कार्य बुधदेव महाराज करते हैं। वहीं आपकी षष्ठ नंबर के भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं, यानी कि इनका आपके तकदीर पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुधदेव महाराज के प्रभाव से परिवर्तित हो सकती हैं। जीवन में नए प्रवाह हमारे आ सकते हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम ग्रहों की स्थिति की चर्चा करें तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनि, मंगल, सूर्य और साथ ही साथ शुक्र और बुध आपके वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अब बुध शुक्र के संबंधों की यदि चर्चा की जाए तो दोनों के संबंध बहुत उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही ग्रह जो होते हैं वो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। एक बुद्धि के द्वारा कैश का फ्लो आपके जीवन में बनाने का कार्य करता है, दूसरा उसी धन में लग्जरियस लाने का कार्य करता है। और दोनों वर्तमान समय में त्रिकोण भाव में विराजित हैं। त्रिकोण भाव देखिए महत्वपूर्ण माना जाता है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो केंद्र के भाव माने जाते हैं। लेकिन केंद्र के भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो त्रिकोण के भाव होते हैं वो हमारे जीवन में अपना विशेष प्रभाव नहीं लेकर आते हैं। इनका भी हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है और अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषता है ये जो आपके लग्न त्रिकोण, यानी कि जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे जितने भी त्रिकोण हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों में बांटने के बाद ये जो आपका पहला त्रिकोण होता है, इस त्रिकोण को जिसमें लग्न होती है आपका संतान, विचार और आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और साथ ही साथ तीसरा भाव जो महत्वपूर्ण भाव भाग्य भाव होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लग्न और भाग्य वो भाव होते हैं जिनका प्रभाव आपकी संपूर्ण कुंडली पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बुध जो कि वर्तमान समय में आपके शुक्र भी देखिए भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध भी वर्तमान समय में आपके भरणी नक्षत्र से ही गोचर करते जा रहे हैं। अब ऐसे में दोनों ग्रहों का समयंतर और साथ ही साथ दोनों ग्रहों की अनुकूलता और आपके जीवन पर इसका प्रभाव, और दोनों ही आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। साथ साथ दोनों के डिग्री बल में इतनी शक्ति आ गई है कि दोनों लक्ष्मी नारायण राजयोग को भी प्रसारित कर रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण राजयोग जो होता है जैसे कि बुध और शुक्र के मिलने से बनता है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए सारी चीज़ें जो हैं उनको हम पहले विस्तार से समझेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि बुध हमारे इस समय त्रिकोण भाव से प्रभाव दे रहे हैं। त्रिकोण भाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। सबसे पहले यहाँ पर आपके उदर विकार देखे जाते हैं और साथ ही साथ आपके संतान के जीवन में कितनी समस्याएं रहेंगी वो देखी जाती है। विशेषता फाइनेंशियल, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही धन में
विशेषता रखते हैं और बुद्धि का प्रवाह दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धन से संबंधित जो भी उसकी लाइफ में क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि जॉब से रिलेटेड, क्योंकि बुद्धि वहाँ पर भी वर्क करेगी, या स्टडी से रिलेटेड कोई भी कार्य उनका अभी तक सही नहीं चल रहा था, या गलत दिशा में जा रहा था, या वो भ्रमित हो रहे थे, इस समय अब बुद्धि एक जगह फोकस होती हुई दिखाई देगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा, जीवन में जो ये अलग अलग विचारधाराएं थी या आपकी जटिल समस्याएं थी, इन समस्याओं को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ विचार बहुत उन्नत रहने वाले हैं। विचार के माध्यम से देखिए, मोस्टली कभी कभी क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं कि आपके विचार तो बहुत उन्नत होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का समय नहीं मिलता। और बुध क्या है, इम्प्लीमेंट है। देखिए, सडन विचार आना राहु का कार्य होता है, लेकिन उस कार्य को इम्प्लीमेंट में लेकर आना ये बुध का कार्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके विचार होंगे और उनको आप अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से करेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन आप वो चीज़ ही नहीं कर पा रहे थे, मेन चीज़, तो बुध है इम्प्लीमेंट कारक। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपका होता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ या रिलेशंस, जो भी आपके प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशन होंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या कम्युनिकेशन करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप अपनी बात नहीं सामने रख पा रहे हैं। और बहुत आवश्यक बातें हैं जिनका आपकी लाइफ पर या फिर किसी और की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे हम एक्सप्रेस करें। वो सारी चीज़ें इस समय पर आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस समय पर अगर लव लाइफ में कहें तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। बेहतर गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो सकता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। और गृहिणी वर्ग के लिए अगर कहा जाए तो गृहिणी वर्ग का समय भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पिता पति पुत्री के द्वारा उनको इस समय धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही साथ यदि चर्चा की जाए शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो देखिए उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि लाभ की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई जोखिम उठाना चाहते हैं तो उससे पहले आपके स्वयं की जो बर्थ चार्ट हो उसका एनालिसिस बहुत आवश्यक है। ये चीज़ मैं आपको सदैव आगाह करती रहती हूँ कि मेन जो होती है वो आपकी जन्म कुंडली होती है, क्योंकि जिस समय पर आपकी कुंडली बनती है उस समय 16 कुंडलियाँ एक साथ निर्मित होती हैं, जिनमें से आपकी एक लग्न कुंडली होती है, नवांश कुंडली होती है, दशांश कुंडली होती है, होरा कुंडली होती है, बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद ही एक्चुअल स्थिति, एक्चुअल समय निकाला जा सकता है। साथ ही साथ यदि चर्चा की जाए स्टूडेंट वर्ग की, तो स्टूडेंट वर्ग जो है वो थोड़ा सा इस दौरान डिस्ट्रैक्ट रहते हुए दिखाई देंगे। उस तरीके से अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से पहले के समय में कर रहे थे। थोड़ा सा इस समय बाहरी चकाचौंध या कुछ भविष्य की सपनी योजनाएं, इनमें थोड़ा सा उनका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। हालांकि सचेत ही रह सकते हैं आप, बाकी ग्रह जो होते हैं वो अपने अनुसार कार्य करते ही रहते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही ग्रहों के पास सिर्फ एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि जो आपके लाभ स्थान पर जाएगी, तो लाभ स्थान, लाभ का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वर्तमान समय जो है अभी आप कालसर्प दोष से विमुक्त हैं, तो इसलिए देखिए सभी ग्रह आपके प्रभावी हो रहे हैं और कालसर्प दोष का अभी प्रभाव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपके लाभ के परसेंटेज के लिए किए गए प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों की सलाह के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। मित्र मंडली आपकी बढ़ सकती है इस समय, और मित्रों के द्वारा अगर आप किसी बात को आप मित्रों के सामने रखते हो तो उसके समाधान भी आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। वहीं यदि चर्चा की जाए भाग्य से जुड़ी हुई एक्चुअल स्थितियों की, क्योंकि बुध के द्वारा ही आपके इस भाव की मेन स्थिति, क्योंकि ग्रह यहाँ पर कोई भी आ जाए लेकिन आपके राशिपति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राशिपति यहाँ का जो है वो उत्तम अवस्था में है, भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहा है। नाम ही विदित होता है कि इस समय पर आप ये भाग्य का जो भी कार्य आप करेंगे उसमें भाग्य का साथ भरपूर रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो भी विषम परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों पर आपको विजय पाने में मदद मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ शत्रु पक्ष इस समय आपका, देखिए मोस्टली क्या होता है, कोई शत्रु हंता होता है, लेकिन बुध क्या होते हैं, बुध के पास इतनी ज़्यादा रणनीतियाँ होती हैं कि आप शत्रु को परास्त करने के लिए ना शस्त्र का प्रयोग करते हैं ना अस्त्र का प्रयोग करते हैं, बल्कि आपके बातों को और आपके इम्प्लीमेंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपका शत्रु चारों खाने चित हो जाता है। हर ग्रह का शत्रु को
को मारने का अलग तरीका होता है। जो बुध का है वो यही है कि रणनीतियाँ कुछ इस तरीके की बनाई जाती हैं कि शत्रु जो होता है चारों खाने चित हो जाता है। आप जो भी सोच रहे हो उसके कैरियर को गिराना है तो आप उसके कैरियर को गिरा सकते हैं, लेकिन आप सीधे वार करना नहीं पसंद करते हैं। साथ ही साथ ऋण संबंधी कोई भी अगर आपने इस समय पर स्थिति आपकी विषम बनी हुई है तो उसके निवारण के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। अतिरिक्त इसके कंपटीटर जो हैं, तो जाहिर सी बात है बुध जब अच्छे होते हैं तो बुद्धि बहुत तीव्र कार्य करती है और लर्निंग पावर जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इस समय पर आपके प्रतिद्वंदी जो है वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। फलतः आपका जो समय काल होगा वो बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा बहुत, और माइंडली आप रिलैक्स रहते हुए दिखाई देंगे। माइंडली रिलैक्स व्यक्ति तभी होता है जब उसकी सारी समस्याओं का हल उसके पास होता है। देखिए मोस्टली क्या होता है, जब आपके त्रिक भाव बलवान होते हैं तो इसका ये कभी भी मतलब ना निकालें कि अब आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आती हैं लेकिन निर्मूलन भी साथ में आता है, यानी समाधान। और जब समाधान आता है तो जाहिर सी बात है कि आप प्रिपेयर होते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जीवन पर एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। इस समय आपका जो कहते हैं एक दृष्टिकोण होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो आप लाइफ में अपने गोल अचीव करना चाहते हैं उन गोल्स के लिए आपकी प्लानिंग जो होगी वो भी बेटर होती हुई दिखाई देगी। फजलन कह सकते हैं कि इस दौरान आपकी लाइफ में सब कुछ, क्योंकि ग्रहों के अनुसार चीज़ें आपकी परिवर्तित होने जा रही हैं। वहीं एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले से आपको आगाह कर दूं कि बुधदेव बहुत तेज़ी से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जिस कारण वह दिन दूर नहीं है जब बुधदेव इस भाव को आपके क्रॉस कर जाएंगे और कालसर्प योग से आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। अब चर्चा करें अगर बुध के उपायों की, तो बुध के लिए देखिए हमारे बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में उसके समान स्वयं को बना लेते हैं। यानी कि बुध इस समय शुक्र के साथ है तो लग्जरियस ग्रह स्वयं को बनाने का प्रयास करेंगे, यानी चकाचौंध से भरपूर और एक सामने वाले की दृष्टि में एक ऐसे व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व के समान वो बनना चाहे। तो जाहिर सी बात है, तो बुध यहाँ पर बुध के लिए देखिए माता दुर्गा की भी आराधना की जाती है और गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। साथ ही साथ ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप अपनी शुद्धानुसार माला संख्या निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बुध के निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, बुध के लिए आप हरी मूंग मंगलवार को कांच के बाउल में भिगो सकते हैं। देखिए हम शुक्र को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एक ही उपाय में आपके 2 ग्रह हो रहे हैं और बुधवार के दिन पक्षियों